मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक दोबारा से। ये एक्चुअली जो सेमियाँ होती हैं बारीक भी होती हैं मोटी वाली, तो ये वो नमकीन वाली हैं। तो इसका नाम जो है आलू भाजी भी कहा जाता है इसको, और साथ में इसको बेसन आलू की सेव भी कहा जाता है। तो ये आज आपको सिखाएंगे बनाना। चीज़ें जो आपको चाहिए वो है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। आप पहले इसको छानेंगे और छानने के बाद आपने इसको जो है इसकी मेजरमेंट करनी होती है, वरना ये होता है कि फिर वो ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर सही नहीं रहता उसका हिसाब। तो इसलिए पहले इसको आप छानते हैं और फिर आप इसकी मेजरमेंट करते हैं। आलू आपको चाहिए, पोटैटोज़ आप इसको छीलेंगे और आपने इसको बॉईल करके मैश कर लेना है। तो ये वो हो गया। उसके बाद आपको चाहिए सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर, हल्दी होगी, टर्मरिक, गरम मसाला मेरा होममेड है, और थोड़ा सा इसमें जाएगा हींग जिसे एस्फोटीडा कहा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। इसे डीप फ्राई करते हैं। तो जो इसकी मेन चीज़ है जिसके साथ ये एक्चुअली बनेगा वो कुछ यूँ है। इस तरह की मशीन आपको मिलती हैं, ये बहुत ही सस्ती होती है, कोई इतनी ख़ास एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। मैं इनफैक्ट पाकिस्तान गई थी, मैंने खुद वहीं से ख़रीदी है। तो मैं जो यहाँ पे बनाऊंगी एक बारीक जाली इस्तेमाल करूँगी और एक ये थोड़ी सी मोटी वाली। इसे आपने अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है, अंदर से भी, जाली को भी, और जो इसका ये मेन है एक्चुअली जो ऊपर यूँ करके लगेगा इसका टॉप, इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। तो ये आपको दिखा दिया। इसके अलावा जो कद्दूकश होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखिए उससे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी सी चीज़ आप अगर सस्ती ख़रीद लें तो उसमें ये है कि आपकी बाकी की इंग्रेडिएंट्स ख़राब नहीं होती, वरना फिर आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे, वरना ये बहुत सस्ता है। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। अब हमने क्या करना है, आप एक बोल लेंगे और उसके अंदर जो है आप ऐड करेंगे जो कि आलू हमने मैश किए थे। तो ये चला गया बीच में। साथ ही में बीच में आप ऐड करेंगे बेसन। उसके बाद बीच में जो मसाले आपको दिखाए थे, तो ये चलेगी हींग, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, और तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको जो है यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आपसे ये बन नहीं रहा, आपको लगता है कि डो जो है बहुत ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं और जो है फिर उसके बाद इसको हम गूंद सकते हैं। तो इसका नरम डो हमने बनाना है। तो इसको पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाना मैं ये चाह रही थी कि देख लें मेजरमेंट जो आपकी अगर सही होगी तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ना ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ क्या है कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली जो आप इसको यूँ मसलेंगे हल्का सा, तो ये है कि फिर जो आलू ऑब्वियसली गीला है तो वो खुश्क जो बेसन और मसाले हैं उसको पिक कर लेता है। तो इस तरीके से आपने मसलना है। और ये देखिए, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो गया। अब आप इसको जो है कवर कर छोड़ देंगे फॉर अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। और फिर इसको जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। 15 मिनट के बाद आप थोड़ा सा अपना हाथ पे यूँ ग्रीस लगाते हैं। तेल आपने चढ़ा देना है गर्म होने के लिए। हाई फ्लेम पर पहले आप उसे गर्म करेंगे और उसका एक टेम्परेचर होता है जहाँ पे आपने जो है इसको फ्राई करना होता है। तो जो तेल वाले हाथ से थोड़ा इसको ज़रा दोबारा हल्का सा गूंद लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके दो पोर्शन बना लेते हैं। और जो सेव की मशीन है जिसमें आपने सेवियाँ जिसमें बनानी है वो आपने अच्छे से ग्रीस कर लेनी है उसे भी। और जो इसकी जाली है यानी कि जो बीच में से मैंने ग्रीस कर लिया हुआ है, और मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ बारीक जाली। ये आप इसके अंदर में एक लंबा सा सॉसेज सा बना करके ऐड करते हैं। उसके बाद आप इसको यहाँ पर बंद कर लेंगे। ये हमारी तैयार होगी मशीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से तलना है। अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर ऑयल का आप चेक किसा करेंगे। जो बेसन का हमारा मिक्सचर है वो आप इसमें यूँ करके डालेंगे और आपने देखना है कि जिस तरह वो नीचे जा कर के
अचानक जब ये ऊपर आता है इट मीन्स कि टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ला करके आपने जो चूल्हे की आंच है यानी कि फ्लेम आप कर देंगे मीडियम पर, और उसके बाद बहुत ही ध्यान से, ज़्यादा ऊंचा मत रखिएगा, थोड़ा नीचे रख करके आपने स्वर्ल को घुमाना है। और उसके बाद इसमें से जो है ये देखिए बारीक वाली सेमियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से जितनी कढ़ाई में आ जाएंगी उतनी आप इसको बना करके तो बीच में छोड़ दें, ठीक है। और फ्लेम आपने जैसे आपको मैंने बता दिया है कि मीडियम में रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग इसमें आलू है और ये जल्दी कुक हो जाता है। तो ये कि इसको जब डाला था तो इसमें काफ़ी बड़े झाग वाले बबल्स थे, तो आप देख रहे हैं कि बबल्स अब यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। ज़्यादा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये है कि थोड़ा सा इस पर गोल्डन कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ज़रा सा इसका जो है यहाँ पर ये फ्राई अप हो जाए तो फिर इसकी हम साइड चेंज करते हैं। तो ये देख लें किस तरह उसका झाग जो है तेल की वो सेटल हो गई है। अब इसको ध्यान से आपने उठाना है और इसकी साइड आप एक दफ़ा यूँ चेंज कर लेंगे। ये माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत क्रिस्प हो गए हैं। और चंद उसको उस साइड पे भी कपल सेकंड्स ही आपने देने हैं। आप देखेंगे कि साथ इसका कलर चेंज हो रहा है। और उसके बाद से निकाल करके प्लेट पर आप रखेंगे टिश्यू या पेपर टॉवल और इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसका ये होता है कि अगर ज़्यादा हीट में आप इसको हाई हीट में कुक करते हैं तो फिर ये ऊपर से जल्दी हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और जब आप इसको स्टोर करेंगे और दोबारा खाने का आपका दिल चाहेगा, उसको जब खाएंगे तो ये बिल्कुल जो है लिस से हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अंदर से वो कुक नहीं होता है और गीला रह जाता है, ठीक है ना। तो और ऊपर से जल्दी क्रिस्प हो जाता है। ये एक इसकी मेन चीज़ जो आपको ख्याल रखना है कि टेम्परेचर ऑयल का ना ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा लो होगा। आपने इसको जो है मीडियम पर रखकर फ्राई कर लेना है। यहाँ पर ये परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और बाकी की भी जो सेव है इसी के से आपने फ्राई कर लेनी है। जिस तरीके से बारीक मैंने बनाई उसी तरीके से मैंने जो है अब यहाँ पर जाली इसकी चेंज कर ली है और थोड़ी मोटी जाली लगा ली। दोबारा अंदर से मैंने इसको ग्रीस कर लिया था और जाली को भी उसके बाद दोबारा उसी तरह जिस तरह आपने पहले बनाई थी। अब ये थोड़ी सी आप देख रहे हैं यहाँ पर वो बारीक है और ये थोड़ी सी मोटी है। तो आपने इसी से जो है इसको बीच में डाल देना है और इसको भी आपने फ्राई होने देना है। आप देख रहे हैं स्टार्ट में कितने बड़े बड़े बबल्स हैं। जैसे ही ये फ्राई अप होता है आप बबल्स देखते हैं श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि छोटे हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और ये परफेक्टली ये भी क्रिस्प हो जाते हैं, बड़े साइज़ के भी बन जाते हैं। तो ये है कि इसी किसी ने बना लेते हैं और फिर मैं आपको जो है इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ बन जाने के बाद। अब जो है आपको दिखा देते हैं कि आप किसी के से जो है एक इसके साथ में ग्रेटर के साथ में भी ट्राई कर लीजिएगा। रिज़ल्ट तो इतना ख़ास नहीं होगा लेकिन ये है कि फिर भी आपको दिखा देते हैं। इसी के से आपने इसको मसलना है और बीच में से जो पीसेस निकलेंगे वो आप इसको यूँ बीच में ऑयल में तो इसी के से ये बनेंगी। अगर आपने छानने का इस्तेमाल करना है तो, क्योंकि और फिर कोई तरीका नहीं, वरना बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको मैंने बता दिया हुआ है कि बेस्ट तरीका वही है कि आप मशीन ख़रीद लीजिएगा, वरना फिर आपकी जो है घर पर इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया होते हैं। क्योंकि चीज़ें महंगी हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये मशीन जो मैंने आपको दिखाई है ये महंगी नहीं है। तो इसी के से आप जो है ये देखें, फिर आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। फिर देखें ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। फिर तो इन्हें भी फ्राई हो जाने दें। आपको एक स्ट्रेनर का भी तरीका दिखा दिया है, सॉरी स्ट्रेनर नहीं, ये जो ग्रेटर होता है इसके साथ में भी कि आप इसको इस साथ में बना सकते हैं। तो जैसे ही गोल्डन होंगे इन्हें भी निकाल करके जो है फिर आपको दिखाते हैं कि आपने इसको डिश आउट किस तरह करना है। तो इसी तरीके से जो है आप ये सेवियाँ बना लेते हैं। ये बारीक जाली के साथ में है, ये मोटी जाली के साथ, और ये जो है मैंने आपको दिखा दिया हुआ है एक ग्रेटर के साथ में हमने बनाई है, जिसे आप कद्दूकश करते हैं। तो ये तीनों इस तरीके से बनते हैं। अब आपने जब इसको सर्व करना है आप इस पर डालेंगे ये जो होता है चाट मसाला, क्योंकि जो इसमें मिर्चें होती हैं ज़्यादा तेज़ नहीं रखी जाती हैं ताकि बच्चे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पाइसी करना है तो तब आप इसमें डाल सकते हैं और मिर्ची वगैरह, वरना सर्व करते वक्त आप इस पर जो है ये देख लें कितना खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रहा है। इसी से चाट मसाला डालते हैं आप,
और इसको जो है हम कर लेते हैं डिश आउट, और फिर मैं आपको डिश आउट करते हुए दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी भी हैं, तोड़ कर भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले इस पर चाट मसाला डाल लेते हैं। तो देख लें, जो बारीक वाली है उसकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये होगी बारीक वाली, ठीक है जी। उसके बाद जो हमने मोटी जाली से बनाई थी उसका भी आपको आवाज़ सुना देते हैं क्रिस्पीनेस का। तो ये होगी मोटी जाली के साथ, और ये जो है हमने जो ग्रेटर के साथ बनाए हैं। तो ये देखिए तीनों रिजल्ट्स आपके सामने। इसी के साथ मैंने बना करके आराम से आप इसको रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, और दो माह तक एटलीस्ट इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, जिसको cookWithFaiza.net पर ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।